ये सरकार अडानी की गुलाम है। गुलाम हाँ, जो हटाओ वरना जनता गुलाम हो जाएगी। ये अंग्रेज चले गए ना, अंग्रेज छोड़ गए अंग्रेज। हाँ, आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्याएं, किसान मर रहा है। खाद बीज के लिए लाइन देखिए, खाद के लिए लाइन लगी है। किसान 2 साल से सड़क पे धरना दे रहा है। वैसे विकास की बात की जाए तो चरखारी में नाम मात्र को विकास है। गुलमर्ग का नाम बदला गया, दीनदयाल रखा गया, जो हमारी सरकार यानी कि अखिलेश यादव ने ही उसको आप भी बनाया। अखिलेश यादव के समर्थक समर्थक हम समर्थक हैं। चाचा ने कहा ना भय मुक्त, 75 के बाद हर आदमी को भय होना भी नहीं चाहिए। अच्छे दिन आए हैं और अभी और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमको सर अपने खेत में बुवाई करना है। हम कम से कम 15 दिन हो गए हैं डीएपी खाद के लिए 15 दिन से घूम रहे हैं। सरकार के कहाँ इतनी सुविधा दे रही है सरकार। सांसद जी कौन है बताइए, कौन है? किसका पूछ रहा है? सांसद छात्रों की बात खो गए, सांसद जी पता ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं सांसद जी को। हमने विधायक जी को नहीं देखा, आप सांसद की बात कर रहे हैं। हम तो चेहरा हम गए सरकारी अस्पताल, इसके बाद जब हम सरकारी अस्पताल गए तो इससे अच्छा उधर बोले 1000 रुपया दो जब आपके लड़के का हाथ का प्लास्टर बंधेगा। अब ये इस बार करारा जवाब मिलेगा, करारा। पुष्पेंद्र जी चंद्र उन्होंने बहुत विकास किया। उन्होंने एक गांव गोद लिए थे पिपरा में। आप उससे वहाँ की जनता से जाके पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या विकास किया, आपको सब सामने आ जाएगा। बट सांसद जी के दर्शन तो दुर्लभ है, विधायक जी के दर्शन बहुत सुलभ है। संसद जी यहाँ रहने के लिए चुने गए हैं कि सदन में रहने के लिए चुने गए? सदन की मिल ना वहाँ, यहाँ के कार्य, यहाँ अगर वो जब वहाँ रहेंगे तब तो यहाँ का विकास होगा। समय 2022 में 300 पार। 330 कुछ सेफ्टी नहीं होती है वहाँ पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल भाषण दिया जाता है और आए दिन बलात्कार होते हैं, कोई सेफ्टी नहीं होती है। ये सिर्फ केवल चुनावी समय आने पे ये जुमलेबाजी करते हैं। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो अपने खुद मुकदमे अपने वापस ले रहा है। जी क्या देश की रक्षा करेगा? कुछ नहीं करेगा, देश को बर्बाद कर दिया और देश फिर से बर्बाद हो जाएगा। वो अडानी अंबानी के खाते में चलेगा से पूरा काला धन। अभी तक 3 घंटे खाद में बैठ के आए, सुबह से घूम के। जब तुम बेरोजगार हो तो कहाँ से मिल जाएगा? बेरोजगार का कौशल विकास की डिग्री क्या कराई थी? 3 कराई थी ना, कराई थी। रोजगार मिलो, आज तक पढ़ाई तो भाई नहीं है, क्या करते हैं रोजगार? कचूरी भाव जाके 6 बजे बैठ जाओ, जी को नहीं उनके पेपर भाई, जी को नहीं उनके भाई। अब 3 घंटा हम खाद में बैठ के आए, वो तो उनसे पूछो खाद कहाँ है, खाते मिल जाई जी के 100 को दे, शाम के खाद मिल जाने है। कब चरखाई को बेकार देख लो, जन नगर में देखे आओ आप, नाला को पानी सूंघ रहे सब जने। 6 ग्राम की डेस्क के पीछे कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं पीछे। नागिन डांस हुआ था। किसके लिए हुआ? आर्यन हिंदी में बोले, आर्यन शाहरुख। और जी 75 रुपए का चावल गेहूं दे रहे हैं, 125 का झोला दे रहे हैं, 150 का झोला, उसमें नीचे कह रहे हैं ये फोटो है भी कश्मीर बुंदेलखंड में, जहां शिमला के जैसे शांत शाम बन जाती है, क्योंकि ये जगह संजोए है कड़ में इतिहास, जो कला व साहित्य का पैगाम बन जाती है। धर्म और संस्कृति के बसे हैं प्राण यहाँ, जहाँ फागुन में काशी, चैत्र में अवध, तो कार्तिक में यही ब्रजधाम बन जाती है। ये लाइनें लिखी हैं बुंदेलखंड के कवि चेतन नितिन खरे ने। कवि चेतन नितिन खरे ने लिखी हैं ये लाइनें बुंदेलखंड के चरखारी के लिए। चरखारी की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो इतनी मनमोहक है कि उत्तर प्रदेश के पहले वजीर आला यानी गोविंद बल्लभ पंत ने जब वो पहली बार इधर दौरा पे आए, विजिट किया चरखारी, तो उन्होंने चरखारी को बुंदेलखंड के कश्मीर की से तुलना कर दी, मतलब बुंदेलखंड का कश्मीर कह दिया। यही नहीं, इस चरखारी की प्राकृतिक सौंदर्यता को आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1950 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अलग अलग सूबे बन रहे थे, तो यहाँ पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चरखारी मध्य प्रदेश में चला जाएगा, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत ने इतनी कोशिश करी कि ये चरखारी मध्य प्रदेश में ना जाने दिया और उत्तर प्रदेश में रह गया। हालांकि ये सब आज के बातें हमारी अलग हैं। आज हम यहाँ की जनता से जानने आए हैं, इस बुंदेलखंड के कश्मीर की जनता से जानने आए हैं कि बुंदेलखंड का ये कश्मीर कितना खुशहाल है, कितना बदहाल है, कितना बहरहाल है, और बीते 5 साल में भाजपा की सरकार से कितना खुश हुए हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं कि दोबारा कैरी ऑन करना चाहते हैं। हमारे साथ काफी नेता है यहाँ के। क्या नाम है आपका? करण सिंह राजपूत। करण जी, क्या लग रहा है, अब बड़े विधानसभा के तो बिल्कुल हो चुका है, 2-4 महीने बाद चुनाव है, क्या लग रहा है अब आपको? समाजवादी सरकार, पार्टी की सरकार माननीय। समाजवादी सरकार क्यों?
यहाँ अखिलेश भैया ने बहुत विकास किया है। चरखारी में लोकल की बात करें तो यहाँ पूरे तालाबों का सुंदरीकरण है, और उन्होंने अभी वादे किए हैं 18,000 रुपये पेंशन की बात की है साल में एक महिला को, बुजुर्ग महिलाओं को। लेकिन 2017 से पहले तो था नहीं है जी। पहले यहाँ देखो आप पूरा सुंदरीकरण जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सेल्फी लेते हैं ना तालाबों में, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की देन है। अच्छा जी। भाई भाजपा का कौन है इसमें? आइए सामने आइए। कुछ कह रहे हैं ये कि सौंदर्यीकरण, ये जो आज आप भाजपा वाले सेल्फी ले रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। हमारी सरकारों ने जो है काम किया है वो काम ऐतिहासिक काम है। अभी क्या है? पिछली सरकारों ने जो काम किया था तालाबों की सफाई, उसका हम श्रेय देते हैं लोगों को, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे काम हुआ है उसका श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में हो, चाहे वो यहाँ पे जो डिफेंस कॉरिडोर का बात चल रही हो, चाहे मेडिकल सुविधाएं हो, हर मामले हम लोग बहुत आगे हैं। हर घर जल नल योजना कभी संभव नहीं थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी सरकार। लेकिन ये जो आपसे मैं बता दूं कि मुझे जहां तक पता है एक परियोजना है यहाँ पर, जो परियोजना 2003 में लगभग सपा की सरकार में ही आई थी, वो भाजपा ने नहीं लाई थी। तो फिर कैसे आप, मतलब पानी की तो योजना यही ला रहे हैं ना? जो योजना थी, जो अर्जुन सहायक परियोजना थी जी, कई सालों लंबित पड़ी थी, वो कोई काम नहीं करा पा रहे थे उसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी मोदी की जो उन्होंने जो संकल्प लिया वो आज साकार हो गया है। जल्द से जल्द। दादाजी क्या लग रहा है अब आपको, इस बार बदलाव होगा कि कैसे वही दोबारा? देखिए साहब, जो है एक चीज कहना पड़ेगी कि जो है, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, सेवाओं से मुक्त हूँ। क्या में थे आप? मैं मत्स्य पालन विभाग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। लेकिन इतना जरूर है कि शासन में जो है ये किसी प्रकार का आतंक नहीं है, भय मुक्त शासन है। तो आप ये कहना चाहते हैं 2017 के पहले यहाँ पर एक आतंक रहा करता था उत्तर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप घुमा के प्रश्न पूछ रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि ये भय मुक्त शासन है, नहीं समझे ना। और भय मुक्त शासन सभी को अच्छा लगता है। ये तो कह रहे हैं भय मुक्त शासन है। आए दिन बलात्कार, आए दिन हत्याएं, किसान मर रहा है। खाद बीज के लिए लाइन देखिए, खाद के लिए लाइन लगी है। किसान 2 साल से सड़क पे धरना दे रहा है। क्या 2 साल कब से हो गए भाई? क्या कब से 2 साल हो गए? 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल से वो बैठा है, धरना पे बैठा है, कोई सुनने वाला नहीं है। खाद के लिए आप देखिए अभी सोसाइटियों में लाइन लगी पड़ी है। आवास में धांधली, जो ये आवास की बात करते हैं, इसमें जो चरखारी विधायक ने तो कह तो दिया प्रशासन से कि अगर जब तक खाद की व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम नहीं आएंगे। सर ये बताएं, वो खाद की व्यवस्था पहले जब ये हो गया था कि आ चुकी खाद महोबा में, तब ये बयान आए हैं। बात की बात है ये। ठीक, आप बड़े युवा देख रहे हैं, क्या है भाई इस बार कितना युवाओं को लेकर के जोश है भाजपा सरकार को लेकर के? वैसे विकास की बात की जाए तो चरखारी में नाम मात्र को विकास है। गुलमर्ग का नाम बदला गया, दीनदयाल रखा गया, जो हमारी सरकार यानी कि अखिलेश यादव ने ही उसको आप भी बनाया। अखिलेश यादव के समर्थक हम समर्थक हैं। अच्छा, अच्छे आदमी समर्थक हैं। चाचा ने कहा ना भय मुक्त, 75 के बाद हर आदमी को भय होना भी नहीं चाहिए। 70-75 के बाद भय नहीं होना चाहिए। 65 साल तक बता दें, अगर अभी भी इनको भय है तो बहुत बड़ी गलती है। रात को 9 बजे किसी लड़की को यहाँ से झंडा चौराहे से अब ड्यूटी गेट तक पहुंचा के दिखा दिए, मान जाएंगे, खुद छोड़ने जाएंगे साथ में। भय मुक्त अभी नहीं है, भय मुक्त आएगी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार आएगी, भय मुक्त होगी। चाचा ने कहा अखिलेश यादव की सरकार में क्या भय मुक्त रहा सब कुछ? बिल्कुल। तो ये मुजफ्फरनगर के दंगे को क्या कहेंगे? हम देखिए लोकल की बात करेंगे हम। हमारा मानना है कि लोकल जैसे चरखारी है और हम चरखारी का विकास करेंगे। एक आदमी पूरे देश का विकास नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी हाँक ले, लेकिन भय मुक्त नहीं कर सकता, एक आदमी विकास नहीं कर सकता। आप चरखारी को चाचा ये तो कह रहे हैं कि भय मुक्त नहीं है सरकारी, आप तो कह रहे हैं भय मुक्त। देखिए, ये हमारा अपना मानना है। हो सकता है कि हमारे विचारों से ये सहमत ना हो, ये हमारा अपना मानना है। नहीं सर, मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। आपके हिसाब से भय मुक्त है? हमारे हिसाब से हो सकता, मेरे छोटे भाई के हिसाब से ना हो। महंगाई बहुत है, आपने महंगाई के लिए क्या किया? आज गरीब आदमी मर रहा है। आप 107 रुपये पेट्रोल है, डीजल 98 रुपया है, सिलेंडर 1000 रुपये में गरीब आदमी की क्या स्थिति हो रही है? इस पे सरकार क्या कर रही है हमें बताइए। और आपने वादा किया था हम आएंगे महंगाई कम, ये वादा आपका कहाँ गया?
मैं बीजेपी वाले को पूछना चाहता हूँ, अच्छे दिन किसके आए? अनिल अंबानी, धीरू अंबानी के आए हैं? बताओ अच्छे दिन किसके आए? मैं पूछना चाह रहा हूँ, महंगाई क्यों इतनी है? जी जी, अच्छे दिन आए हैं और अभी और अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी उन्होंने बात की है पेट्रोल के बारे में। जब वहाँ से कच्चा तेल इतना महंगा चल रहा है तो यहाँ तो महंगा होना ही होना है। आप कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, ओमान में 80 रुपए लीटर मिल रहा है, तो यहाँ तो महंगा मिल रहा है। आप कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। कच्चे तेल की अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट पे, तो आज से 10-15 साल पहले की बात मैं बताऊं तो 10-15 साल पहले $100 प्रति बैरल हुआ करता था, लेकिन आज उससे कम है। उस समय इतना नहीं पहुंचा था पेट्रोल, आज फिर से 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। ये क्या है? नहीं, पेट्रोल की दाम तो बढ़े हैं खैर उससे, लेकिन अभी जो विकास हो रहा है उसमें कुछ उसका योगदान है। अगर विकास पहले भी होता था कि पहले विकास नहीं हुआ? आज 70 साल पहले क्या स्थिति थी देश की, आज क्या है? विकास कितना हो रहा है? योगी जी तो कह रहे हैं कि 40 साल में वो नहीं हुआ जो सिर्फ 4.5 सालों में झूठ बोलना उनका काम ही है। उनका बोलना बिल्कुल सही बात। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के राजकुमार सोनी एडवोकेट, बहुत विकास हुआ देश को, जो है बिल्कुल बुलेट प्रूफ कर दिया है इन्होंने। और चाइना जी आपका पेशा और हमारा पेशा एक ऐसा रहा जी है जो देश बिल्कुल की सत्य आजादी में सबसे ज्यादा जी बिल्कुल योगदान दिया है। बिल्कुल। तो आप क्या कह रहे हैं? हमारा ये मानना है कि इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं उन्होंने जो देश में कभी नहीं चले। कौन सी योजना आपको अच्छी लग रही है? आप हमें सारी योजनाएं उन्होंने, जैसे नहरों का विकास किया है, अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिए हैं, और उन्होंने जो है वैक्सीनेशन का कार्य किया है, और उन्होंने जो है चाइना तक बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए जो है टनल बनाए हैं, उन्होंने सेना को मजबूत किया है। एक से एक सरकार कह रही है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज हो चुकी है। ये बताइए सर, ये बताइए क्या पोलियो के पहले टीके नहीं लगते थे क्या पहले वैक्सीनेशन नहीं होती है? क्या पहली बार हो रही है? और आप बताइए 1000 का सिलेंडर है, यही 4 रुपए सिलेंडर में, यही लोग सड़कों में विरोध किया करते थे। ये क्या दे रहे हैं बताइए आप? हर योजना में घपला है। अगर नेहरू की पोलियो योजना में घपला हो गया होता तो आज अन्य वक्त लूले और लंगड़े घूम रहे होते। सबसे बड़ी योजना तो वही अच्छी थी सागा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये अभी जो वैक्सीनेशन हुआ इसमें घपला है? बिल्कुल घपला है, मानते हैं हम। फ्री कैसे दे रहे हैं? अगर महंगाई नहीं है तो पेट्रोल 107 रुपए लीटर क्यों बिक रहा है? आप बताइए। 35 रुपए बैरल आ रहा है ना पेट्रोल, कैसे आ रहा है फिर? ये जवाब तो आप बीजेपी भाई साहब खड़े हुए। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस समय तेल का प्राइस महंगा है। भाई साहब कौन सा तेल लगाने वाला के खाने वाला? क्रूड ऑयल की बात बोल रहा हूँ। तो भाई साहब लगाने वाला बिक रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा तेल लगाने वाले के साथ। 700 का तेल 235, और सबसे ज्यादा उत्पादन इस टाइम पे लाही हो जो अलसी का। क्योंकि तो किसानों की आय दुगनी हो रही है अब तो। दुगनी कहाँ दुगनी हो रही है? कहाँ पे आपको दुगनी देखने को मिली? ललितपुर में 4 दिनों में 4 किसान मारे गए, वो भी खाद की समस्या की वजह से। प्रियंका गांधी जी गई, आपने देखा, लगातार इस देश में सबसे ज्यादा किसान मारे गए। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है हमको सर अपने खेत में बुवाई करना है। हम कम से कम 15 दिन हो गए हैं डीएपी खाद के लिए 15 दिन से घूम रहे हैं। सरकार के कहाँ इतनी सुविधा दे रही है सरकार? 15 दिन से बराबर हम खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं। वो आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी। भाई साहब चाइना बॉर्डर मजबूत हो गया, आपको खाद वहीं से मिलेगी। चाइना इतने अंदर घुसाया, इतनी मजबूत मिलिट्री और ये सब इतना मजबूत देश किया, और इतना अंदर कैसे आ गया? वो कैसे वो कितना कब्जा कैसे कर लिया? बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब कि चाइना हमारे देश में इतने अंदर आ चुका है। भाई साहब कह रहे कि बुलेट प्रूफ हो चुका है हमारा देश जो है। आप कह रहे थे बुलेट प्रूफ हो गया है हमारा देश। बुलेट प्रूफ एक मिनट बुलेट प्रूफ प्लेन चलने लगी। एक मिनट बुलेट प्रूफ प्लेन चलने लगी। साधारण जो ट्रेन चल रही है उनका तो आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, उनको तो पहले ढंग से कर ले सरकार। नहीं, पूरा सब व्यवस्थित है, और जो भी जिम्मेदार होता है उसको दोषी पाके सजा दी जाती है। महुआ से दिल्ली जाती है, वो 2 ट्रेनें हैं, वो तो तीसरी हो नहीं पाई अभी तक। ये बताइए, लोग लखनऊ जाते हैं, महुआ से लखनऊ। सांसद जी को देखा है आपने यहाँ पर अभी तक? किसी ने नहीं देखा। सांसद जी कौन है बताइए, कौन है? किसका पूछ रहा है? सांसद छात्रों की बात खो गए सांसद जी, पता ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं सांसद जी को। हमने विधायक जी को नहीं देखा, आप सांसद की बात कर रहे हैं? हम तो चेहरा बोल रहे थे। आपने देखा विधायक जी को?
विधायक जी को, सांसद जी को। विधायक जी बहुत कार्य किए अपने क्षेत्र में, बहुत ज्यादा कार्य किए। और सांसद जी आप पता करिए, महोबा में हम रहते हैं, वो उन्होंने क्या किया, जो भी उनके पास मददगार पहुंचता है 5 लाख 10 लाख, सांसद जी के पास जो भी मेडिकल सुविधा है वो तत्काल लेटर लिख देते। कया कौन है आप बताइए, कया कौन है? सांसद जी ने एक मेडिकल में इतनी अच्छी, हम गए सरकारी अस्पताल, इसके बाद जब हम सरकारी अस्पताल गए तो इससे अच्छा उधर बोले 1000 रुपया दो जब आपके लड़के का हाथ का प्लास्टर बंधेगा। हमने इससे अच्छा तो हम सरकारी अस्पताल से अच्छा प्राइवेट चले जाते तो अच्छा रहता। 1000 रुपये हमने अपने हाथ से दिया। बता रहे माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी और जिले के दोनों विधायक दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं और हर समय उपलब्ध हैं। आज जब भी उनको फोन करो तुरंत उनका फोन उठता है और आपकी समस्या तुरंत हल होती है। रही बात यहाँ की मेडिकल की, सबसे अच्छी सेवा हमारे चरखा की मेडिकल की, महोबा की सबसे ज्यादा अच्छी सेवा रही कोविड के एरिया में। अभी आपके सामने उन्होंने बोला कि 1000 का प्लास्टर हो रहा है। उनकी समस्या देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में आक्रोश है, लोग आक्रोश लगातार दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या सर, क्या कह रहे हैं आप? किसान त्रस्त है, खाद के लिए 15 दिनों से बिल्कुल परेशान है। अभी किसानों को बुलवा लें और पूछ लें क्या हालत है किसानों की। विवाह का समय चल रहा है, बीजेपी वाले एक भी विकास कार्य गिनवाते हैं, एक भी कोई भी। किसान इसलिए त्रस्त है क्योंकि विवाह का टाइम चल रहा है, जब समय में बीज इस बार करारा जवाब मिलेगा। करारा 2022 में 2022 में करारा जवाब मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि किसान हर तरह से बिल्कुल परेशान है। किसान हर तरह से परेशान है। किसान का समय चल रहा है, बुवाई का खाद नहीं मिल रहा। क्या करें, सोसाइटी में रखे और जो आदमी आते हैं तो रात के जा रही। भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर सरकार होती तो 7 दिन का जो ड्रामा मेला न चल रहा हो, तो मेला में जो अब इनकी शकल देखने को कोई पसंद नहीं कर रहा। कोई सा मेला कह रहा है? अरे मेला योजनाएं बता रहे हैं ना कि हमने बहुत काम किया 4.5 साल में। हाँ तो मेला लगाया, आप देखा है ना, 4 सैफई में भी मेला लगता है। लगता था नहीं, सरकार में लगता था, डिश चलता है, बाद नहीं चलता। डिश दिवाली आप शकल दिखा के बता रहे कि हम कोई काम किया, कुछ काम किए नहीं है। बस हम दो, हमारे दो की सरकार है, 2 गुजराती सरकार चला रहे हैं, 2 गुजराती। माननीय चाचा जी ने हमारे कहा कि श्री पुष्पेंद्र यादव जी सांसद जी हैं जो हमारे, हाँ चंदेल जी, पुष्पेंद्र जी चंदेल, उन्होंने बहुत विकास किया। उन्होंने एक गांव गोद लिए थे पिपरा में। आप उससे वहाँ की जनता से जाके पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या विकास किया, आपको सब सामने आ जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि भाई सांसद जी ने कोई विकास नहीं किया। क्या कहेंगे आप? तो बड़ा खुश हैं। देखिए, नहीं, मैं खुश और नाराजगी की बात नहीं। जैसे हमारे भाई ने कहा कि देखिए विधायक जी तो हमारे अक्सर मिलते हैं, निवास भी उनका यहाँ पर है जी, मगर सांसद जी का जो आपने लगाया वो बिल्कुल सही है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट सांसद जी के दर्शन तो दुर्लभ है, विधायक जी के दर्शन बहुत सुलभ है। और अगर किसी काम के लिए जाया जाता है तो वो मदद करते हैं, सुनते हैं। मैंने तो ऐसा सुना था कि ये ऐसा सांसद जी की मैं बता रहा हूँ, सांसद जी यहाँ रहने के लिए चुने गए हैं कि सदन में रहने के लिए चुने गए? सदन की मिली है ना, वहाँ यहाँ के यहाँ अगर वो जब वहाँ रहेंगे तब तो यहाँ का विकास होगा। अगर वो घर घर जाएंगे, कम सदन में भी वो आवाज उठाए आम जनता की, जहाँ से संसदीय सही बात विकास की, तो आप गौरारी गांव देख लीजिए, बुंदेलखंड में सबसे अच्छा गांव होगा विकास की बात की। और सुनिए, नेताओं से सिर्फ 5 योजनाएं पूछ लीजिए, हम मान जाएंगे कि बहुत बड़े नेता हैं। 5 योजनाएं बता देंगे, 5 नहीं, 5 बता दो ना, बता दो 5 बता दो, 5 बता दो। 5 पूछ रहे हम, रात भर बताए, रात भर सुनते रहो। किसान सम्मान निधि, सुनो 1 मिनट, आप ये पूछ रहे, रुक जा। अरे पहले बात तो सुनो, ये खुद बताएंगे चैनल वाले किसान सम्मान निधि मिल रही कि नहीं मिल रही, उज्ज्वला सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, सुनो,
और लाइट मिल रही कि नहीं मिल रही 24 घंटे? कौन सी लाइट? सुनिए, कहाँ मिल रही लाइट? इस देश में लाइट की स्थिति वो है, अगर एक दिन चली जाती 24 घंटे लाइट नहीं आती। अभी आप लोगों ने कहा कि कोई नेता 5 योजना बताया, अब ये बता रहे हैं तो कम से कम सुनने तो दीजिए। हमारे घर में 5 बच्चे हैं, देखो ऐसा रमजान, राजू, बबलू, टिंकू, सिंकू, रमजान, 5 मर गए। योजना कहाँ बची? राशन कार्ड में नाम चला, राशन कार्ड में नाम नहीं चाहिए, धरातल पे चाहिए, समझ रहे आप? धरातल पे चाहिए। हमें पठानकोट तर्क सहित पूछेंगे। पठानकोट अगर तर्क सहित आप पूछेंगे, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, ऐसे भरने वाली बात नहीं। आप पूछ रहे देश में आज तुम बात कर रहे हो, आज देश में मोदी जी ने देश का क्या नाम किया, कितना रोशन किया, आप बताने की बात है, बताने की जरूरत पड़ रही। निजीकरण कितना हो रहा है? क्या निजीकरण भी तो हो रहा है, सबसे ज्यादा निजीकरण भाजपा में हो रहा है। निजीकरण में भी आप देखिए, आज ट्रेन आप ट्रेन में सफर करते हैं, आज ट्रेन ले पा रहा हूं भाई साहब। अरे गरीब आदमी इसमें इस सरकार में जितना खुश है उतनी किसी सरकार में खुश नहीं है। और 2022 में 300 पार, समय 2022 में 300 पार, 330। आप ये बताइए, जो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पहली बार हुआ होगा सर, पहली बार, ये बताइए हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था। हमारे साथ योगी सरकार में सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है महंतों को। महंत हमारे साथ मौजूद है, क्या लग रहा है अब आपको 2022 का? 2022 का 2022 का अभी ये लग रहा है कि अभी बहुत स्थिति दोनों की है। दोनों की है? हाँ। किसका रहेगा टकराव? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। आपका नाम क्या है? पीयूष कुमार। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है आपको 2022 में किस मुद्दे के साथ भाजपा आएगी? क्या मुद्दा रहेगा यहाँ का? चरखारी कितना खुशहाल है, कितना बदहाल है, ये सब बताइए। चरखारी का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि चरखारी में तो हम लोग जब से देख रहे हैं, बहुत बाल अवस्था से यहाँ का जो विकास होना चाहिए, उल्टा यहाँ का शोषण हुआ है चरखारी का। और जो प्रदेश सरकार जो भी बनी है, उन्होंने जो ध्यान देना चाहिए वो कभी ध्यान दिया ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ कुछ काम ऐसे हैं कि जो पूर्व में जैसे तालाबों की खुदाई कराई थी अखिलेश जी ने, वो एक अच्छा काम था हमारे यहाँ के लिए। जो जिम तालाब बिल्कुल नष्ट हो रहे थे, वो एक शहर में अच्छा काम हुआ था। और 1-2 काम और हैं जो पूर्व में भी हुए। बाकी चरखारी के लिए कोई, हमारा चरखारी जैसे मिनी वृंदावन कहलाता है, बुंदेलखंड का कश्मीर कहलाता है। उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनती है वो सब लोग, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कमजोर रहते हैं। असल में ये यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है उसका एक राजनीतिक स्तर जो कमजोर रहता है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी राजपूत है। क्या लग रहा है आपको, कितना सेफ्टी आप महसूस करती हैं इस सरकार में? ये जो सरकार है बीजेपी की, कुछ सेफ्टी नहीं होती है वहाँ पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल भाषण दिया जाता है, आए दिन बलात्कार होते हैं, कोई सेफ्टी नहीं होती है। आप क्या करती हैं? मैं बीएससी की छात्रा हूँ, मैं छतरपुर से बीएससी करती हूँ। मैं वहाँ रहती हूँ लेकिन मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आए दिन लड़की निकलते छतरपुर में भी निकलती हैं आप? कुछ नहीं करते हैं वहाँ पे, लड़के बगल से निकलते हैं, चिल्लाते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये फ्लर्ट करते हैं? हाँ करते हैं। कोई कम वहाँ सेफ्टी नहीं अब होती आप है। तो कह रहे थे दादाजी, नहीं कहिए मुझसे, कहिए, मैं बताती हूँ ना। बड़ा आप कह रहे थे कि भय मुक्त है, लेकिन भय मुक्त तो बेटियां ही बता रही, ऐसे आ जाइए आप, बेटियां ही बता रही हैं हमारे यहाँ की कि हाँ वो खुद अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रही है, भय मुक्त नहीं है। कहाँ सेफ्टी है? छतरपुर में भाजपा चल रही है। बेटा यहाँ की बात कर रहे हैं कि छतरपुर मैं की? यहाँ की भी बात कर रही हूँ और मैं अपने की बात कर रही हूँ, पूरी छतरपुर की बात कर रही हूँ। मैं पूरी भारत की बात कर रही हूँ। कहीं सेफ्टी नहीं है। आए दिन बलात्कार होने, आप मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो आप? बताइए, आप मानते हो? क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते? जब बलात्कार हो रहे हैं तो आपको मानना चाहिए ना। बेटा क्यों नहीं मानते आप? बोलो बेटा, बोलो। नहीं, आप हमें बताइए कि आप क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि आप अपनी पार्टी से इसलिए नहीं मानते हो। बाकी बलात्कार हो रहे हो, आए दिन बेटियां भी सुरक्षित, ना किसान, कुछ नहीं हो रहा है, ना उनको कुछ नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पे और महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के सब। पेट्रोल की बात तुम्हारी सही है, पेट्रोल की बात से तो सहमत है। हम भी 106 रुपए लीटर डलवाए हैं, वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। आप पैदल चलते हैं कि गाड़ी से चलते हैं? गाड़ी से चलते गाड़ी से चलते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। इतना महंगा पेट्रोल हो गया, क्या करें? आइए इधर आइए, इधर ही आइए, इधर ही आइए। लग रहा है ये
बुंदेलखंड राज्य की बड़ी ज्यादा यहाँ के विधायक जी हैं जो लगातार काफी इसके पहल करते रहते हैं। बुंदेलखंड के लिए राज्य बनना चाहिए। तो ये लेकिन बुंदेलखंड राज्य क्यों नहीं बन पा रहा? अब यहाँ से सभासद से लेकर के प्रधानमंत्री तक भाजपा का है। अभी बात रखी जा रही है, वहाँ पे उनका इसका मंथन चल रहा है। अभी बहुत जल्दी इस बात पर विचार होकर के मोदी योगी सरकार ही बुंदेलखंड राज्य बना पाएगी। इसके अलावा किसी में ताकत नहीं बनाने की। किसी में ताकत नहीं है कि बनाने की। क्यों नहीं है? अभी तक कहाँ थे ये लोग बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए? ये सिर्फ केवल चुनावी समय आने पे ये जुमलेबाजी करते हैं, बाकी धरातल पे कुछ नहीं। उमा भारती जी जब यहाँ आई चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि जैसी सरकार बनेगी 3 महीना में बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। 2014 की बात बता रहा हूँ, आज 20 हो गया, अभी तक 2 बार 21 हो गया, 2 बार सरकार बन चुकी, अभी इनको अभी तक नहीं बना पाए, अभी तक इनको याद नहीं रहा। अभी चल रही थी, इसके अलावा बहुत समस्याएं थी। तो वो अपने भाषण रिपीट कर रहे हैं कि वो फिर हमें वोट मिल जाए, लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार अखिलेश भैया की सरकार। आप किसको देंगे? मैं भी वोटर नहीं हूँ, लेकिन मैं मुझसे जो बड़ी है मैं उनसे कहूंगी जो है अखिलेश भैया को वोट दे, क्योंकि वही है जो छात्राओं और मतलब स्टूडेंट को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वही किसान के बेटे हैं, और वही किसान का सपोर्ट करेंगे, और बहुत पढ़े लिखे इंसान है, इसलिए वो सब कुछ उन्हें पता है। ये महिलाओं का सम्मान सिर्फ इसी सरकार में है। एंटी रोमियो स्क्वाड जितना अच्छे ढंग से चला, आज हमारी लड़कियां बहुत सुरक्षित माहौल में रह रही हैं। हमारी लड़कियां महिलाएं बहुत सुरक्षित माहौल में रह रही हैं। यहाँ नंबर 1 पे अपराध में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। नहीं, जंगल राज नहीं है। जंगल राज कैसे है? देखते रहो आप सुप्रीम कोर्ट खुद से नहीं बिल्कुल नहीं। कल अमित शाह का स्टेटमेंट देख लिया। उनका कहना है कि स्कूटर पे बैठ के कोई भी लड़की जेवर पहन के जो बचा है उसके पास निकल सकती है। आप कुछ बात समझे भाई? जेवर, उनके पास हिंदुस्तान की औरतों का सिर्फ जेवर ही बचा है। लाज लज्जा तो सब लूट ली बीजेपी ने उनकी, तो अब बचा खुचा जेवर जो है लाज लज्जा जी नहीं, जितना सम्मान हम महिलाओं का है सिर्फ सरकार में नहीं हो सकता है। चाहे वो एंटी रोमियो हो, चाहे वो महिलाओं की रक्षा का सवाल हो, आज सारी महिलाएं यहाँ भी यूपी की सुरक्षित है। आइए, क्या लग रहा है अब इस बार? इस बार बस आप भूल जाइएगा, ही सरकार है ये वाली। सरकार कोई खेला हो गया सर। आप तो दूसरी बार पहली बार आए होंगे, इससे पहले अभी 4-5 लोग और आ चुके हैं। आप सबसे अपना एक्सपीरियंस बोल ले सकते हैं। गई सरकार इस बार, क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं। अच्छा, आप अपने दिल से खुद बात करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको कि रहेगी सरकार? सर कुछ भी तो एक ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे लगे कि हाँ हम बचे हैं। कुछ भी नहीं है सर। आप कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए कि हाँ लगा कि यार इस बेस पे है। चलो हम भी किसी पार्टी के नहीं है, क्या नाम का भी करते हैं, लेकिन हम एक बात ये बताइए आप हमें कि कोई एक ऐसा लगे कि हमें यार इस बेस पे हमें दे देना चाहिए वोट। 100 करोड़ सर अब आप ठीक है, अब आप वैक्सीन होर्डिंग पे खर्चा कर दिया। ये देखिए, तो मैं दिखा दूं 100 करोड़ वैक्सीन लग गई है। ने होर्डिंग पे कितना रुपया खर्चा किया? ये देखिए सामने होर्डिंग दिखाई दे रही है। ये एक होर्डिंग कम से कम आप बताइए कितने की लगी होगी? कम से कम 1500 से 2000 रुपए की। ऐसे तो अच्छा ये दिखा के जागरूक करेंगे, ये दिखा के जागरूक करेंगे। जागरूक करेंगे। हाँ 100 करोड़ की वैक्सीन लग गई, यही तो बता रहे हैं लोगों को वैक्सीन लग गई। आप देखिए विदेशों में 1500-2500 रुपए की मिल रही, यहाँ फ्री लगी वैक्सीन। अच्छा कोरोना काल में यूपी, अरे एक बार सुन तो लो पहले। आप समाजवादी सरकार की अगर एम्बुलेंस ना होती तो लाखों लोग सड़कों पर मर गए होते। अगर मोदी जी ना होते ना तो कोरोना काल में आदमी यहाँ पे लाश न उठा पाता। एक मिनट, पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो अपने खुद मुकदमे अपने वापस ले रहा है। जी क्या देश की रक्षा करेगा? कुछ नहीं करेगा। देश को बर्बाद कर दिया, देश फिर से बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक बात कहेंगे हो जाएंगे। एक में 2022 में खेल नहीं खदेड़ा होगा। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता मठ पुनः पहुंचाएगी। हम लोगों की चाहे उत्तराखंड पहुंचाए, लेकिन मठ पहुंचाए पूजा करने के लिए जरूरी है। मठ आदरणीय अखिलेश यादव किसान नौजवान सबके नेता, हाँ तो वही मुख्यमंत्री बनेगी। राजा बनना चाहते जैसे प्रचार। आप एक मिनट ऐसे आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। यहाँ के जो खाद की अभी इन लोगों ने बताया, काफी किसान भी देखे खाद की प्रॉब्लम्स है।
काफी जगह उत्तर प्रदेश में खाद की प्रॉब्लम चल रही है। चरकारी विधायक ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि प्रशासन खाद की अवेलेबिलिटी नहीं करा पा रहा है। तो क्या मानते हैं कि प्रशासन किसी भी तरह प्रशासन विधायक सांसद की नहीं सुन रहा है? प्रशासन सुन रहा है, सुनेगा। थोड़ा कुछ गलतियां होगी, जहाँ भी हुई होगी उसको ठीक किया जा रहा है। पहली बार खाद यहाँ लेट हुई है, इसके पहले कभी सभी को भरपूर खाद मिली है, पहली बार हुई खाद लेट। हमेशा लेट पहली बार खाद लेट हुई है। नहीं, पहली बार नहीं, हमेशा लेट हुई है। अरे सर, हमेशा खाद मिलती रही है और खाद की कोई दिक्कत नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। कल से खाद सबको मिलना शुरू हो जाएगी। कल से खाद मिलना शुरू हो जाएगी। आइए, क्या कह रहे हैं? सर सुबह से खाद के लिए गए थे हम। कल से जाओ खाद के लिए, खाद तो खाद आई है। आज कॉलोन ने तो मैं खाद आपको- अरे सुनो सर, पहले एक बोरी की पर्ची बनाई खुद। अरे कहाँ ले आए? कल मिलेगी खाद। एक बोरी की पर्ची बनाई, बताइए एक बोरी में आदमी का मिल जाएगा, बुवाई हो जाएगी। बोरी कितनी देर में मिली? 1 घंटे में पूरे। अरे सर मिली कहाँ है? कल के लिए कहा उन्होंने। सर मिली नहीं है। कल के लिए कहा 50 बीघा जमीन हो, एक बोरी में मिल जाएगी क्या? आप बताइए सर। बोरी भी मिलती कितनी देर में? अभी मिली नहीं, 100 मिलना है कल। खाद मिलेगी, खाद की कोई कमी नहीं है। नहीं सर, खाद की बहुत बड़ी किल्लत है। और का किसान परेशान है। युवा है, रोजगार को लेकर के क्या देखती हैं आप कि कितना रोजगार मिला है इस सरकार में? और भी लोगों को क्या लगता है आपको कि रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं तो जॉब कर रही हूँ, कुछ भी हम लोग अभी मैंने पॉलिटेक्निक किया है। इसके बाद अगर हम लोग कौन सी ट्रेड से किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो क्या मिली आपको जॉब? आपको कुछ भी अप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप कॉस्ट किया है? वेट, क्या होता है, हम लोग वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, और अभी जो बीए के एग्जाम हुए हैं, इसका केस जो सारे लोगों को पता है, जो सारे पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉफिट भी तो मिले। हम लोग का पढ़ने का क्या मतलब हुआ? लड़कियां तो पढ़ना भी तो चाहिए ना। युवाओं को रोजगार मिला है इस सरकार ने, 5 लाख युवाओं को। अंकल, जिसको मिला उसको मिला है, तो आपको ही मिलेगा। ये भी तो सम्मान चाहिए हम लोग। आपको जल्दी मिलेगा रोजगार। हम लोग आज तक मैं 20 ईयर की हो गई, आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। आपने पढ़ाई पूरी होगी अभी आपको रोजगार मिलेगा। पढ़ाई पूरी आगे के लिए भी तो कुछ करे। अरे हमारे बीजेपी के बड़े भाई साहब खड़े हैं, सम्मानीय। मैं इनसे ये कह रहा हूँ, चरखारी में एक बस स्टैंड ही आप बनवा दें, सब डिपोटो। हाँ, ये मैं अभी आ रहा था। अभी मैं आ रहा था तो मुझे सबसे बड़ा मुद्दा यही लगा कि एक चरकारी में बस स्टैंड नहीं है। विधायक जी संज्ञान लिया इस बात पे, विधायक जी बात कर रहे हैं जी, बात चल रही है। विधायक जी की बात चल रही है, बहुत जल्दी बनेगा बस स्टैंड। ये सरकार अडानी की गुलाम है। गुलाम? हाँ, जो हटाओ, वरना जनता गुलाम हो जाएगी। ये अंग्रेज चले गए ना, अंग्रेज छोड़ गए अंग्रेज। हाँ, चापलू सरकार है, जनता को चूतिया बना दी। 200 रुपए के तेल मीठा, जनता क्या खाएगी? तेल खाएगी, इनको खाएगी, बताइए आप। हम चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो विकास करे, अखिलेश जैसा। अखिलेश विकास कर रहे हैं। हाँ, विकास किया अभी पुरुष तो है ही। जनता चल जा रही, जनता हल्ला मचा रही है। अखिलेश आए, अखिलेश जी आए। हम चाहते हैं अखिलेश जी आएंगे और जनता गरीबी जनता की समस्या हल करेंगे। वो एक नेता है अखिलेश यादव, कोई नेता नहीं है आपके सामने। सबसे ज्यादा विकास करो तो करो। बस विकास 15 लाख आ गए, 15 लाख आ गए आपके। वो काला धन 15 लाख आ गए। बता रहा हूँ ना, वो अडानी अंबानी के खाते में चलेगा पूरा काला धन साहब। और सर देखिए, देखो कर जा, अबे तक कौशल विकास की में डिग्री नहीं मिली, 3 साल हो गए फिर अबे तक नहीं मिली। जब PITI जाओ तो कहाँ लगा 100 को दो, 300 दो, कहाँ से देखें दे दें? अबे तक 3 घंटा खाद में बैठ के आए सुबह से भूखे। जब तुम बेरोजगार हो तो कहाँ से मिल जाएगा? बेरोजगार का कौशल विकास की डिग्री क्या ने कराई थी? 3 कराई थी ना, कराई थी। रोजगार मिले, आज तक पढ़ाई तो भाई नहीं। क्या करते हैं रोजगार? कचूरी भाव जाके 6 बजे बैठ जाओ, जी को नहीं उनके पेपर भाई, जी को नहीं उनके भाई। अब 3 घंटा हम खाद में बैठ के आए, वो तो उनसे पूछो खाद कहाँ है, खाते मिल जाये जी के 100 को दे, शाम के खाद मिल जाने। है का जित तरखाई को बेकार देख लो, जननगर में देखे आओ आप, नाला को पानी सूंघ रहे सब जने। 5 साल हो गए, अगली साल तक नहीं बन पाई। तो 100 को दो कि तुमने कि नहीं दो? काहे दो? जब कहाँ से ले आते, खेती मर जाएगा भूखन? बताओ आप, 3000 कहाँ से मर जाए? 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स अडानी पोर्ट से बरामद हुई, किसी की चीज चुल्लू नहीं हुई। 6 ग्राम की ड्रग्स के पीछे कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं पीछे। नागिन डांस हुआ था। किसके लिए हुआ? आर्यन, हिंदी बोले आर्यन, शाहरुख। देखिए, हम नहीं, हम
हम ये कह रहे हैं, चाहे खाली में जो तालाब खुदवाए थे, कितने खुदवाए थे? कमल कैसे निकले? आपसे बताया सर जी, पढ़े लिखे और थोड़ी कम पढ़े लिखे का जी है कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लैपटॉप बांटती थी, फोटो निकलती थी अखिलेश यादव ने तो कैसे लैपटॉप सुनिए मेधावी छात्र छात्राओं को जो है लैपटॉप बांटने का काम किया। इससे पहले समाजवादी की सरकार थी तब 18 लाख लैपटॉप बांटे गए। एक मिनट। तो जब भाजपा वाले कहते थे कि इसमें उसने फोटो क्यों लगा दी, और जी 75 रुपए का चावल गेहूं दे रहे हैं, 125 का झोला दे रहे हैं, 150 का झोला, उसमें नीचे कह रहे हैं ये फोटो का समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। तो भैया ये थे भैया बुंदेलखंड की कश्मीर की जनता जो खुशहाल नहीं है और बदहाल है। उसका बदकिस्मती मान रही है वो अपने आप को कि यहाँ के विकास नहीं हुआ है। अब 2022 में खेला होता है कि दोबारा रिपीट करती है, ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें सी टाइम्स नेटवर्क के साथ।